कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितो धम्मं शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितो धम्मं शरणं प्रवज्जामि केवली पंडितो धम्मं शरणं प्रवज्जामि नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं सतीन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गहोतु छुड़ावे महागते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंदते तो छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तुम भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सबे संपदा सर्व को देह दाता। ओम
ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमः। ओम नमः। ओम नमः। कोई बात नहीं, अपने शक्ति के अनुसार करें। ओम नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हं अस्याउषा 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 नमः। सम सम शम सम शम सम शम सम सम शम सम सम शम सम शम सम सम शम सम शम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम शम सम 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 शम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम सम शम सम सम पम 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 ओम वम 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 ओम वम 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 मम 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 झिम 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 झुम 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 cha 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 ram 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 ह्रीं 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 ह्रीं। कौन सा बीजाक्षर कहाँ से उच्चारित हो रहा है? जब आप झमझम बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा अलग स्थान पर निश्चित होगी। जब आप छम छम बोलेंगे तब आपकी ऊर्जा का केंद्र अलग होगा। जब राम राम ह्रीम ह्रीम बोलेंगे तब आपका ऊर्जा का केंद्र अलग होगा, नाभि होगी। ऐसे बीजाक्षरों का अलग अलग केंद्र हैं, वो आपको कल के दिन हम आपको समझाएंगे। बोलेंगे राम तो आपकी नाभि अंदर दबेगी। राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा। ऊष्मक शब्द है, ऊष्मा बाहर फेंकती है। इनके अपन अलग अलग प्रभाव होते हैं, इनको अपन कल समझाएंगे विशेष। आज भौतिक धारा के लोग अधिक हैं
तो भौतिक धारा में वे शरीर की शल्य चिकित्सा आदि करके क्रियाएं करते हैं। आध्यात्मिक धारा के लोग आध्यात्मिक बल से, आत्मा के आध्यात्मिक बल से वह क्रियाएं करते हैं। तो एक आध्यात्मिक बल होता है, एक भौतिक बल होता है। भौतिक बल में शल्य चिकित्सा और ऊपर से रसायन आदि दे करके आपको ठीक किया जाता है। आध्यात्मिक चिकित्सा में आत्मा की शक्ति का प्रकटीकरण करके, आत्मा की शक्ति में कौन सा बीजाक्षर, कौन सा मंत्र का उच्चारण कैसे, कौन सी ध्वनि से, कौन से कहाँ कब कैसे बोलना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। ये सब सीख जाते हैं तो फिर अब उनको कहीं ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार शांति से बैठ जाओ तो आप किसी भी रोग का निदान सहजता से कर सकते हैं। कोई काम बड़ा नहीं है, सिर्फ मन की एकाग्रता से आपको बैठना पड़ेगा। अपना भी रोग कर सकते, इलाज कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। पेट के कोई रोग हो, अगर आपके सिर में दर्द है तो वह सिर का दर्द भी बहुत जल्दी शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ एक बीजाक्षर का जाप करने से। झुम 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 झा 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 झा। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगी नहीं हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं रोगी नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी फेफड़े ठीक हैं, मेरी किडनी ठीक है, मेरा गला ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरी पीठ ठीक है, मेरा पेट ठीक है, मेरा पेट ठीक है, मेरी कमर ठीक है, ठीक है, कमर ठीक है, ठीक है, ठीक है, कमर ठीक है, ठीक है, कमर ठीक है, कमर में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, मेरा पैर ठीक है। हा 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 हा, खुल के हाथ ऊपर करके, खुल के हा 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 हा। जन्म लेना तो आसान है, क्योंकि कोई भी जीव इस संसार में जो रहता है उसका जन्म तो नियम से होता ही होता है। क्यों? जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा भी, उसका मरण भी होगा, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी होगा। ऐसा संसार का नियम है और अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि जीवों का जन्म होता है, जीव मरण को प्राप्त होते, जीवों का जन्म होता है, जीवों का मरण होता है, और इस प्रकार से जीव संसार में विचरण करता रहता है। मैं सोच रहा था कि मरण की और जन्म की परिपाटी टूटती क्यों नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी कमी रह जाती है कि मरण की और जन्म की परिपाटी हमारी टूट नहीं पाती है? कितने ही हम पुरुषार्थ कर लें, कितने ही श्रम कर लेते हैं कि फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कितने ही हमने निर्वाण लाडू चढ़ा ली है, तब भी हमारा निर्वाण नहीं हुआ। इस जन्म में ही कम से कम 200-400 तो निर्वाण लाडू चढ़ाई लिए होंगे। 24 तीर्थंकर के निर्वाण हर साल आते हैं,
एक साल में अगर 20 भी चढ़ाए हैं तो 10 साल में कितने हो गए हैं? 200 हो गए। और 20 साल में 400 और 50 साल में कितने हो गए? सोचो। ऐसी निर्वाण की परंपरा, निर्वाण भगवान का हो गया। हम लोग आए, खुशी मनाई और लाडू चरणों में चढ़ा दिया और चले गए। फिर भी हमारा निर्वाण नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि निर्वाण नहीं होता है, लाडू चढ़ाने से निर्वाण नहीं होता, तो लाडू क्यों चढ़ा? क्यों अपना इतना समय बर्बाद करो और अपना पैसा खर्च करो? ऐसे काम से क्या लाभ जिससे कोई लाभ ही नहीं हो, जिसका कोई फल ही ना हो? बताओ, ऐसा काम कोई करना चाहेगा क्या? दुकान खोली, मान लो दुकान खोल ली किसी ने, और दुकान से उसका घाटा हो, मुनाफा कुछ नहीं हो, तो क्या दुकान खोले रहेगा क्या? एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, 5 बार देखेगा, 10 बार देखेगा, और फिर क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा। घाटे से तो अच्छा है बंद कर दो। ऐसे ही जब भगवान का हम लाडू चढ़ाते हैं तो हमारा कल्याण भी होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों नहीं होता है? इस बात का चिंतन भी चलना चाहिए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामर हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।